गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा, रो और सिग्मा, इन तीनों के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग इसी से आगे पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर एक एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जब कोई दूसरा चार्ज आता है, जब दूसरा कोई चार्ज लेट से वो क्यू नॉट है, तो जब वो इंटर करता है तो वो एक बल को जो है वो अनुभव करता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं समझिए, जैसे मान लिया सपोज दैट कि ये कोई चार्ज Q है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेट से कि ये Q है और दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे रखा Q नॉट। तो ये इसको आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, मतलब सिमिलर हैं, एक समान है या असमान है। अगर एक समान होंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर असमान होंगे तो आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करता है कि वो प्रतिकर्षित कर रहा है कि आकर्षित कर रहा है। तो देखिए, जैसे मान लिया हमने कहा कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई धनात्मक आवेश जब एंटर करता है तो वो जिस पथ पे चलेगा वो पथ वैद्युत बल रेखा होगी। ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखा, बात ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एरिया एक वैद्युत क्षेत्र का है, तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई धन आवेश गति करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, तो यानी एक प्रकार की कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समझ में आ गई बात। और ये बात ध्यान रखना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कॉन्टीन्यूअस होती है, यानी सतत होती हैं, यानी कहीं पे वो ब्रेक नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। देखिए ये यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में एंटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर्स पे देख सकते हो कि देखो ये धन आवेश है तो इससे ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और ये ऋण आवेश है तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, जैसे सपोज दैट ये वैद्युत बल रेखा है, तो इसके किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का मतलब ये कह सकते हैं तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, टेंजेंट का मतलब एक ऐसी रेखा जो उसको टच करते हुए जाए, तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको, मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर, बात ध्यान समझिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर
और माइनस की ओर होती है। ये आगे आने वाले डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ उदासीन बिंदु, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो उदासीन बिंदु क्या होता है देखिए समझिए। जैसे हमने कहा कि ये है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज, तो कहीं ना कहीं ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ऐसा बिंदु जहाँ पर ये दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, ख़त्म कर दे, यानी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, तो हम ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहेंगे। ठीक है, ओके। अब उदासीन बिंदु के लिए आप ये भी जान लो, जैसे मान लो कि दो प्लस आवेश हैं या फिर दोनों माइनस आवेश हैं, तो उस केस में जो उनका उदासीन बिंदु होगा वो इनके बीच में मिलेगा, मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो उस केस में जो उदासीन बिंदु है वो उनके बीच में नहीं हो सकता, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, मतलब दोनों तरफ होता है। ठीक है, समान आवेश है तो उदासीन बिंदु इन दोनों के बीच में होगा, अगर विपरीत आवेश है तो बीच में न होकर के इधर और उधर होगा। ठीक है, अब है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें बता दी हैं, जैसे ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, मतलब धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। उसके बाद कोई भी दो, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, और पूछा जाता है क्यों, तो इसका रीज़न क्या है समझिए। सपोज दैट एक ये बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है, और दूसरी ये वैद्युत बल रेखा है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जो टेंजेंट खींचते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो टेंजेंट यहाँ पे कट करेंगे तो एक मतलब दो बल रेखाएं अगर इस बिंदु पर कट करेंगी तो एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि कटान बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती, इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। अगला देखिए, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो देखिए, जब आकर्षण होगा तो वैद्युत रेखाएं क्या होंगी, सिकुड़ेंगी, और जब प्रतिकर्षण होगा तो वैद्युत बल रेखाएं दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।